नमस्कार, जय माई की। मकर राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के साथ मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। तो चलिए शुरू करते हैं कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप 2023 इन हिंदी का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा कैप्रिकॉर्न हेल्थ हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके स्वास्थ्य की। मकर राशि वालों को इस साल स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चिंतन मंथन जरूरी रहेगा। हालांकि परेशानी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन शनि की 7.5 व शनि का दूसरे भाव पर प्रभाव दांत, मुख अथवा आंखों से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। साथ ही साथ राहु का गोचर कुछ हद तक तनाव भी दे सकता है। ऐसे में स्वस्थ चिंतन मंथन और उचित आहार विहार की जरूरत रहेगी। आइए बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न फैमिली हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके पारिवारिक मामलों की। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आपको बहुत ही समझदारी से निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। पहली बात तो शनि की 7.5 का प्रभाव, दूसरी बात शनि का दूसरे और चौथे भाव पर प्रभाव, और तीसरी बात राहु केतु का चतुर्थ भाव में प्रभाव। ये सारी स्थितियां घर परिवार में असामंजस्य देने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसे में समझदारी दिखाते हुए वाणी और एटीट्यूड में विनम्रता के लेवल को और बढ़ाने की जरूरत रहेगी। 22 अप्रैल के बाद बेहतरी के योग हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न एजुकेशन हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई व शिक्षा से जुड़े मामलों की। स्टडी और एजुकेशन के मामले में इस साल आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। चतुर्थ भाव पर राहु केतु और शनि का प्रभाव आपको अपनी विषय वस्तु पर फोकस और कंसंट्रेट करने में दिक्कत भी दे सकता है। ऐसे में बार बार और लगातार कोशिश करके आप अपनी विषय वस्तु पर और फोकस कर पाए तो परिणाम अच्छे मिल जाएंगे। 22 अप्रैल के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होने के योग हैं। आइए बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न करियर एंड जॉब हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपकी नौकरी की। हालांकि 7.5 का प्रभाव रहेगा, लेकिन फिर भी शनि का ट्रांजिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉब को सपोर्ट कर सकता है। इसी तरह जुपिटर का ट्रांजिट ये क्रमशः आपके लाभ और कर्म भाव पर प्रभावी रहेगा। लिहाजा नौकरी और ऑफिस को लेकर कोई बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी योग बन रहे हैं। आइए अब यह जान लिया जाए कि साल 2023 मकर राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है, यानी बात कैप्रिकॉर्न बिजनेस हॉरोस्कोप 2023 की। काम धंधे और बिजनेस के मामले में इस साल आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि 7.5 का प्रभाव तथा राहु केतु का चतुर्थ और दशम में प्रभाव अनुकूल नहीं कहे जाएंगे, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का लाभ भाव तथा बाद में कर्म भाव पर प्रभाव रहेगा। अतः किसी के बहकावे में आए बिना यदि आपने अपने अनुभवों एक्सपीरियंस के आधार पर निर्णय लिया तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। साल का दूसरा भाग तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है। अब बात कर ली जाए कैप्रिकॉर्न फाइनेंस हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके आर्थिक मामलों की। फाइनेंशियल मैटर में इस साल आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आपके धन भाव का स्वामी ज्यादातर समय आपके धन भाव पर ही रहेगा, जो बचत करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन फिर भी 7.5 के प्रभाव को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लिहाजा बचत के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश तो जरूरी रहेगी। साल के पहले भाग में बृहस्पति लाभ भाव में है, जो लाभ दिलाने में आपको सहायता कर सकते हैं। वहीं दूसरे भाग में खर्चे करवा सकते हैं। अब चर्चा कर ली जाए कैप्रिकॉर्न व्हीकल, हाउस और प्रॉपर्टी हॉरोस्कोप 2023 की, यानी कि जाना जाए साल 2023 मकर राशि वाले लोगों के भूमि, भवन और वाहन प्राप्ति के लिए कैसा रहने वाला है। भूमि, भवन और वाहन के मामले में इस वर्ष थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आपकी दशाएं अगर सपोर्ट कर रही हैं तो ठीक रहेगा। चतुर्थ भाव पर राहु केतु और शनि का जो प्रभाव है वो इनकी प्राप्ति में विलंब दे सकता है। इस वर्ष कुछ संदेहास्पद प्रपोजल भी इन मामलों में मिल सकते हैं, अतः संबंधित डॉक्यूमेंट्स इत्यादि को प्रॉपरली चेक करना जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि साल 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, यानी कि चर्चा कैप्रिकॉर्न लव हॉरोस्कोप 2023 की। इस वर्ष आपके पंचम भाव पर किसी भी मेजर प्लैनेट्स की निगेटिविटी, प्रतिकूलता नजर नहीं आ रही है। लिहाजा प्रेम संबंध में सब कुछ अच्छा बने रहने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ 22 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति की अनुकूलता के प्रभाव के चलते कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। वास्तविक प्रेम की तलाश कर रहे लोगों की मनोकामना पूर्ति के योग भी हैं। आइए बात कर लेते हैं मकर राशि वाले लोगों के विवाह और वैवाहिक जीवन की, मतलब कैप्रिकॉर्न मैरिज प्रेडिक्शन 2023 की। विवाह और वैवाहिक जीवन के मामले में इस साल संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। 17 जनवरी तक का समय विवाहित लोगों के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन विवाह के लिए कोशिश कर रहे लोगों के लिए सहायक रह सकता है। बाद का समय दोनों के लिए एवरेज है, जबकि 22 अप्रैल तक बृहस्पति का गोचर विवाह की कोशिश कर रहे लोगों को अधिक मदद कर सकता है। लिहाजा मैं ये मानूंगा कि
आपको संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब चर्चा कर ली जाए मकर राशि के संतान के संदर्भ में, यानी कि कैप्रिकॉर्न प्रोगनियन चिल्ड्रन हॉरोस्कोप 2023 की। क्योंकि इस वर्ष आपके पंचम भाव पर कोई नकारात्मक या बड़ा नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा इस मामले में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे लोगों के लिए 22 अप्रैल तक का समय अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रह सकता है। जिनकी संतानें बड़ी हो चुकी हैं उनके लिए लगभग पूरा साल ही अनुकूल परिणाम दे सकता है। आइए अब चर्चा कर ली जाए रेमेडीज की, यानी कि उपायों की, कि बाय द वे यदि इस साल प्लैनेटरी पोजीशन के चलते लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कौन सी रेमेडीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, यानी रेमेडीज फॉर कैप्रिकॉर्न साइन इन 2023। उपाय के रूप में शरीर के ऊपरी हिस्से में, यानी कमर से ऊपरी हिस्से में चांदी पहनना है। लगातार 45 दिनों तक घर से नंगे पांव मंदिर जाना है। प्रत्येक चौथे महीने 400 ग्राम धनिया अथवा बादाम या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दोनों बहते हुए पानी में बहाना है। ध्यान रहे कि यह कार्य दिन के समय करना है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच करना है। दीनहीन और गरीब लोगों का सम्मान करना है, सहायता करनी है। साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान और आदर करते रहना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन उपायों से आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाने में समर्थ रहेंगे। बाकी कोई विशेष समस्या हो तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। आपको हमारे संपर्क सूत्र स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। हम आपकी जिंदगी से जुड़े हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा का राशिफल लेकर के जल्दी आ रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की।